मिथुन राशि के बारे में। 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण वादे और चुनौतियों को लेकर आया है। 2025 की अगर मैं बात करूं तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी का साल होने वाला है। अपने छिपे हुए आकर्षण और संचार कौशल के साथ मिथुन राशि वाले वर्ष को आशावाद और अनुशासन सहित अपने आप को बहुत अपग्रेड करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं उनकी सूझबूझ की, उनकी समझदारी की, तो अपनी सूझबूझ और समझदारी के साथ वो बड़े से बड़े संकट से अपने आप को निकाल कर तरक्की के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। करियर के मामले में आप पेशेवर रूप से चमकेंगे। मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार आप अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएंगे और जो जिम्मेदारी आप लेंगे, जो जिम्मेदारी आप अपनी कार्यशैली से अर्जित करेंगे, उसमें आपका बहुत नाम फेमस होने वाला है। नौकरी को चाह रखने वाले व्यक्तियों को, जितने भी मिथुन राशि वाले हैं जो नौकरी की चाह रखते हैं, उनको नौकरी मिलेगी। और जो कोई व्यापार आरंभ करने की सोच रहे हैं, अपनी कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अपने कोई डिसीजन उन्होंने लिए हैं लेकिन अब वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो उनको भी सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा। ये 2025 बहुत ही अद्भुत होने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। वार्षिक 2025 के अनुसार ग्रहों के गोचर से संकेत मिलता है कि यह साल स्थिरता पूर्वक उनके पक्ष में है। मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार जो रोमांटिक मोर्चे पर या पर्सनल पति पत्नी के बीच की अगर हम बात करें तो अपने पार्टनर के साथ संबंधों में गहराई आएगी। हालांकि कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चनिंग उत्पन्न हो सकती है, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, आप जब थे तो उस समय क्यों नहीं बात की, बट छोटी मोटी नोक झोंक के साथ आपके रिश्ते में स्थिरता आएगी, आपके रिश्ते में गहराई आएगी। आपका प्यार जो है, चाहे लव लाइफ हो चाहे आपकी शादीशुदा लाइफ हो, आपका रिश्ता मजबूत होने वाला है। पहली छमाही में भी अच्छा होगा और दूसरी छमाही में और भी ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। और आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी कोई अगर काम करने की सोच रहे हैं तो उसको आरंभ कर दीजिए, उसमें भी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। चुनौतियों पर काबू पाने और रिश्ते को बनाए रखने के लिए स्पष्ट बातचीत और धैर्य बहुत ही जरूरी है। किसी भी चीज को क्वेश्चन उठा के अधूरा ना रखें, जिस चीज पर बात करें उसको पूर्ण करें, ताकि मध्य में आप दोनों के बीच में कोई असमंजस उत्पन्न ना हो, कोई शंका का प्रश्न खड़ा ना हो। आर्थिक रूप से मिथुन राशि वालों को उतार चढ़ाव का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। साल की पहली छमाही में खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, खर्चे थोड़े से लॉसेस की वजह से भी हो सकते हैं, तो वो भी चुनौतियों से भरा होगा। हालांकि दूसरी छमाही बढ़ी हुई आय और स्थिरता के अवसर लेकर आएगी। खासतौर पर बुद्धिमान निवेश और रणनीतिक योजना बनाकर आप इन से सभी समस्याओं का मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि अपने जितने भी आर्थिक संकट हैं, आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं जो पहली छमाही में उत्पन्न हुई हैं, उन सबको आप समाप्त कर सकते हो। पारिवारिक गतिशील के साल के 6 महीनों में थोड़ी उथल पुथल के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार आप पर गलत संचार और भावनात्मक असुरक्षा भी हावी रह सकती है। यानी कि द्वि स्वभाव, जैसे मिथुन राशि का जो नेचर है वो द्वि स्वभाव है, यानी कि अस्थिरता आपको मुसीबत में डाल सकती है या आपके ऊपर असुरक्षा का भाव हावी हो सकता है। हालांकि समझदारी और धैर्य की दिशा में ठोस प्रयास से वर्ष के साल के बाद के जो 6 महीने हैं उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप जितनी भी तमाम मुसीबतें, परेशानियां हैं या जो भी अस्थिरता जो उत्पन्न हुई है, उन सब से आप मुक्ति पालेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिथुन राशि वालों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सेहत पर ध्यान देना होगा। उपचार उपायों का पालन, यानी कि अगर आप कुछ मेडिसिन खा रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। जैसे कई बार होता है कि आपको खांसी जुकाम हुआ और आपने 3 दिन
मेडिसिन खाई और छोड़ दी तो फिर से दोबारा से आपकी वो बीमारी जो है बढ़ सकती है, उत्पन्न हो सकती है और आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो पूरा अगर कोई एंटीबायोटिक कोर्स है तो सलाह दी जाती है कि उस कोर्स को पूरा करें ताकि आपका जो जो उपचार है वो पूर्ण रूप से हो सके और आपकी बीमारी जो है वो जड़ से खत्म हो सके। बहुत ही बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा है, हेल्थ के मामले में भी अच्छा है, पारिवारिक मामले में भी अच्छा है। मिथुन राशि फल 2025 के अनुसार पूरे वर्ष आध्यात्मिक प्रथाओं और धार्मिक कार्यों जैसे कि कुछ ऐसी जगहों पर आपको इनविटेशन मिलेगा, जैसे भागवत कथा हो रही हैं, कहीं पर हनुमान जी का कीर्तन हो रहा है, कहीं पर साईं बाबा का कीर्तन है, कहीं पर कोई भी इस तरीके के अगर आपके पास आमंत्रण आते हैं तो जरूर जाएं। कुछ समय आध्यात्म से भी जुड़ें, क्योंकि ये सलाह दी जाती है कि आध्यात्म से जुड़ने की साथ ही आपकी बहुत सारी जो मानसिक परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। बुधवार के दिन अगर कभी भी मौका मिले तो गायों को हरा चारा खिलाते रहें, खिला के आते रहें, बार बार जाते रहें। ये आपको सलाह दी जाती है कि मिथुन राशि वाले अगर बुधवार के दिन गायों को हरा चारा डालते हैं या जो छोटे बैल, नंदी बैल होते हैं, सांड होते हैं, नंदी बैल होते हैं, उनको हरा चारा खिलाते रहने से आपके ऊपर चल रहे संकट, चल रही मुसीबतें, चल रही परेशानियां चाहे किसी भी ट्रैक से क्यों ना हो, वो सब समाप्त हो जाएंगी।